तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कांस्टेंट्स की। कांस्टेंट का क्या मतलब है? कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें जो वैल्यू है उसको आप चाहते हैं कि कोई चेंज ना कर पाए, ओवरराइट ना कर पाए, इस वेरिएबल को कोई रीअसाइन ना कर पाए। ठीक है, मतलब इसको कोई ओवरराइड ना कर पाए, इसलिए हम इस वेरिएबल को कांस्टेंट बना देते हैं। तो इसके लिए हमें इस वेरिएबल नेम के पहले यानी कि इसके डेटा टाइप के पहले कांस्ट कीवर्ड लिखना पड़ता है। तो इतना लिखने से हमारा क्या होता है, इस चीज़ को आप दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकते। जैसे आपने यहाँ पे रीअसाइन किया, इससे क्या होगा, एरर आ जाएगी, इसीलिए आपको यहाँ पे एरर दिख रही है। अब इस लाइन को अगर आप हटा दीजिए तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा, यानी कि माई नम में 15 वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि कॉन्स्ट कीवर्ड लिखने से हम इसको दोबारा कहीं पर भी रीअसाइन नहीं कर सकते। तो कॉन्स्ट कीवर्ड का ये फ़ायदा होता है। और आपको अगर लगता है कि आपने जो वेरिएबल बनाया है वो कहीं पर चेंज ना हो, तो इसके लिए आप अपने वेरिएबल को कॉन्स्ट कीवर्ड से डिफ़ाइन कर दीजिए। और इसके कुछ तरीके होते हैं लिखने के, जैसे कि अच्छी प्रैक्टिस ये मानी जाती है, जिस वेरिएबल को आप कॉन्स्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड से डिफ़ाइन करते हैं, उसको आप कैपिटल लेटर में लिखिए, यानी कि सारे जो लेटर हैं इसके कैपिटल में लिखिए। एक तो ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया, तो डिक्लेयर करते समय इसे असाइन भी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट काम करना पड़ेगा अगर आपने कॉन्स्ट कीवर्ड से वेरिएबल बनाया है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं, हम नहीं, ऐसे दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं और यहाँ पर हम उसको असाइनमेंट दे रहे हैं। ठीक, तो इससे क्या होगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें ये एरर आ जाएगी। ठीक, मतलब आपको एक साथ ही करना पड़ेगा, ये डिक्लेयर और असाइनमेंट दोनों एक ही लाइन में एक साथ करना पड़ेगा, इसमें आपको एरर दिखाई देगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जिस समय डिक्लेयर किया जाता है वेरिएबल को, उसी समय आपको इसका असाइनमेंट भी करना पड़ेगा, जब आप कॉन्स्ट कीवर्ड के जरिए उस वेरिएबल को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो बस इतनी ही चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान देनी है। कॉन्स्ट कीवर्ड से हम देखिए, यहाँ पर ये बता रहा है, ये एरर दे देगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर इसने डिक्लेयर तो किया, यहाँ पे डिक्लेयर किया और यहाँ असाइनमेंट नीचे कर रहा है, तो ये नहीं चलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अपर केस में लिखना है, जैसे ये बता रहा है, कॉन्स्ट कीवर्ड्स से बने हुए वेरिएबल जो होते हैं अपर केस में लिखने चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। कोई मस्ट नहीं है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग बात करते हैं